औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My English book standard 8. Today we are going to do word play anagrams. So let's start with our anagrams. An anagram is a word created by rearranging the letters of the original word to make a new word or phrase. Anagrams can be fun and witty. We can often find examples of anagrams in everyday life. So student, एनाग्राम्स का मतलब होता है लफ्ज़ों का खेल, जिसमें आप किसी भी लफ्ज़ के हुर्फ की तरतीब बदल कर एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं। और एनाग्राम आपका मज़ेदार भी हो सकता है और मज़ाहिया भी हो सकता है। तो इट्स एक्चुअली अ फन एक्टिविटी। तो इसमें जो दिया हुआ है, फर्स्ट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। सो in this group activity we have to divide the class in 4 groups, and 4 group finds out anagrams of 3 letter words. So in the beginning we will do 3 letter words, then 4 letter words, then 5 letter words. Okay, then some individual activities are given below, so we have to arrange that. Okay, so let's find some example of 3 letter words anagrams. 3 letter words anagram, 3 letter words. ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 3 वर्ड्स एनाग्राम क्या होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे आर। एक बहुत ही आसान वर्ड है आर, 3 लेटर वर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3। तो आपको इसको रीअरेंज करना है, मतलब इसकी तरतीब बदल देनी है। तो आपका वो 3 लेटर वर्ड क्या बन सकता है? लेट्स सी, EAR, ईयर. It's very easy. Let's start with another word. It's arc. ARC, arc. Okay. अब इसकी भी तरतीब बदल देंगे. Very simple. It will become CAR, car. So it's very a fun activity, you can see. और अब वो कह रहा है 4 letter words. तो 4 letter words में हम देखेंगे 4 letter words के हिसाब से मैं आपको इसी पे बताने की कोशिश करती हूँ. लेट्स स्टार्ट विथ ए कैफ़े, CAFE, कैफ़े. तो लेटर विल बी, क्या बना सकते हैं हम? CAFE, फेस, FACE, फेस. सो बहुत ही दिलचस्प, आसान और मज़ेदार एक्टिविटी है. एंड 5 लेटर वर्ड से हम एक और वर्ड बनाते हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आप कैसे वर्ड्स बना सकते हो. सो 5 लेटर वर्ड में हम ले लेते हैं एक वर्ड डस्टी, DUSTY, डस्टी. और हमारा वर्ड क्या बन सकता है? देखिए ये वर्ड से डस्टी. तो व्हाट विल बी द वर्ड? स्टडी. सो वी कैन मेक अनदर वर्ड फ्रॉम दिस, एंड दैट वर्ड इज स्टडी. STUDY, study. So as you can see, it is very interesting and fun activity. You can make words like this in your notebook. आप अपनी नोटबुक में इस तरह से 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स लिखकर उसका जो है एनाग्राम बना सकते हो. और ये 3 लेटर 4 लेटर वर्ड आप चाहे तो अपनी टेक्स्ट बुक में से देख के लिख लीजिए, या जो आपको पसंद है वो वर्ड्स का आप बना सकते हो. अब इंडिविजुअल एक्टिविटी में देखिए हमारे पास वर्ड्स है 10, TEN, 10. तो 10 का क्या हो सकता है? ऑब्वियसली लेटर है हमारे पास 10, तो उसका बन सकता है नेट, NET, नेट. डायरी, डेरी. ग्लीन, एंगल. फॉर्मर, रिफॉर्म. लाइक दिस हम उसके वर्ड्स बना सकते हैं. सो इट्स वेरी फन एक्टिविटी. और हम आते हैं फिर मदर टंग और अदर टंग. Okay, there are some words in English which sounds like words in your mother tongue, but if you consider the meaning and use, you realize that they are different words together. हम हमारे जो है मादरी ज़बान में बोल लीजिए या इंग्लिश में बोल लीजिए या मराठी में, हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मदर टंग में उसकी मीनिंग अलग होती है, लेकिन इंग्लिश में या फिर कोई और लैंग्वेज में उसकी मानी एकदम ही मुख्तलिफ होती है. और ये बहुत फन एक्टिविटी है. जैसा कि हम देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे रोज़. ओके, रोज़. तो इंग्लिश में रोज़ का मतलब होता है अ फ्लावर, मतलब एक फूल, एक फूल. ओके. मीनिंग इन मराठी डेली, यानी रोज़. मीनिंग इन हिंदी एवरीडे, डेली.
ऑलमोस्ट द सेम, हिंदी मराठी में सेम ही, हम भी उर्दू में बोलते हैं रोज़ रोज़। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मीनिंग है इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, और हम अपनी कौमी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में भी उसके मतलब अलग लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड वन इज़ सन, तो सन इज़ सन, सूरज, SON सन, बेटा, और इन इंग्लिश इट्स मीन्स अ स्टार और अ मेल हायर, है ना। और उसका मराठी में हम मतलब यहाँ पे देख रहे हैं फेस्टिवल, मतलब कि त्यौहार, और यहाँ पे सन होता है हिंदी में यानी ईयर, साल, पीस, अ बिट, अ फीदर, ग्रीन, काम, पीस, वर्क, वर्क, ओके। काम जिसको हम उर्दू में बोलते हैं काम कर रहा है, और उस काम का मतलब इंग्लिश में होता है पीस, यानी अमन कायम करना, ओके। सो ये बहुत ही फन एक्टिविटी है। तो उसका एक टेबल हमको कंप्लीट करना है। द वर्ड इज़ गिवन बोट, इंग्लिश वर्ड है बोट, दैट इज़ इंग्लिश मीनिंग इज़ अ लिम्ब ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है। तो मीनिंग इन मराठी इज़ अ फिंगर, मराठी में बोट कहते हैं हम, बोट, तुझा बोट दाखो, बोट। सून, जल्दी, शॉर्टली मीन्स इन इंग्लिश डॉटर इन लॉ, इन मराठी इट्स कॉल्ड डॉटर इन लॉ यानी बहू, सून। रोप, अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड, रस्सी जिसको हम कहते हैं रोप। अब उसका जो है मीनिंग है मराठी में, दैट मीन्स डॉटर, डॉटर बेटी। नेम, नेम ऑफ ए पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग, नेम। एम, मराठी में उसको बोलेंगे एम। मोर, मच, मोर, पीकॉक, मोर। केस मीन्स सूट, यानी किसी पे केस कर देना, बट यहाँ पे मराठी में केस मतलब होता है हेयर, यानी आपके बाल। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको, आप कई ऐसे अल्फाज देखेंगे इंग्लिश में जो हम इंग्लिश में मीनिंग अलग होते हैं, लेकिन हमारी ज़बान में या मराठी ज़बान में या हिंदी ज़बान में उसका मतलब टोटली डिफरेंट होता है, एंड इट्स वेरी फन काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। अब आते हैं हम रिडल्स। रिडल्स तो आप सबको ही पता है क्या होती है। हम बहुत सारी रिडल्स जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी। पहेलियाँ बुझाना हमें बहुत पसंद है, तो हम कुछ इंग्लिश रिडल्स करने की कोशिश करेंगे। व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज़ अप, कौन सी चीज़ है जो नीचे आती है लेकिन ऊपर नहीं जाती, और बट ऑब्वियस रेन। व्हाट हैज़ हैंड बट नॉट क्लैप, किसके हाथ होते हैं लेकिन वो कभी ताली नहीं बजा सकती। तो फन एक्टिविटीज़ लाइक वॉच और क्लॉक। व्हाट हैज़ अ नेक बट नो हेड, किसके जो है नेक होता है लेकिन हेड नहीं होता है, सर नहीं होता है। तो दो आंसर आप उसके लिख सकते हैं, बॉटल और शर्ट, यानी आपका बॉटल भी हो सकता है और शर्ट भी हो सकता है। व्हाट कैन बी सीन इन कैलेंडर एज वेल एज ईट इट अप, कि जिसको हम खाते भी है लेकिन हमको कैलेंडर देखने से पता चलता है, तो वो है डेट्स। व्हाट बिलोंग्स टू यू बट इज़ यूज मोर बाय अदर्स, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हमारा नाम, योर नेम, जो हमारा होता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारा नाम सारे इस्तेमाल करते हैं सिवाय हमारे। तो ये बहुत ही फ़न एक्टिविटी है जो आपको करनी है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है।